मालिक को प्रणाम। समर्पण। जैसे कि मालिक कहते हैं, मैं कुछ स्पष्ट करने की कोशिश करना चाहता हूँ। मेरे विचार में इस विषय पर अनेक वार्ताएं हो चुकी हैं। गुरुदेव को समर्पण करने की, उन्हें दिल में बसाने की, उन्हें अपने जीवन के संचालन की अनुमति देने की, और लोग इस सब से कुछ डर गए हैं। मैं बिना कोई नाम लिए एक पत्र से कुछ बातें पढ़ना चाहता हूँ, जो कि शायद हम सब ने कभी न कभी अनुभव किया है। ये उस अभ्यासी के अनुभव पर आधारित है जो कि उसे शायद कल या परसों हुआ। वह अनुभव करता है कि उसके अंदर गुरुदेव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब मैं पत्र से उद्धत करता हूँ। मेरे लिए भी वहाँ कोई जगह नहीं थी। केवल गुरुदेव को स्वीकार करना, उनका अनुसरण करना संभव था। ये शांतिपूर्ण व सुंदर नहीं था, और न ही दिल में कोई प्रसन्नता का भाव था। मैं एकदम अकेला था और बड़ी पीड़ा के साथ मुझे अनुभव हुआ कि मेरे साथ कुछ भी और कोई भी नहीं जा सकता। यह मेरे लिए एक सदमे की तरह था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन की व्यवस्था किस प्रकार करूं। फिर वह अभ्यासी कहता है, मैं एक पारिवारिक जीवन जीना चाहता हूं, मानव जीवन में भाग लेना चाहता हूं, इसी तरह की बातें। और फिर उसका भय प्रकट होता है एक प्रश्न के रूप में, क्या एक के लिए दूसरे को मरना नहीं पड़ता? मैं सहज मार्ग का पालन गंभीरता से करना चाहता हूँ। मैं आध्यात्मिकता का अभ्यास शौकिया नहीं करना चाहता। मैंने लाला जी, बाबूजी और आपको अपने हृदय में चित्रित देखा, एक मेज के इर्द गिर्द बैठकर हंसते खाते हुए। मैं क्रुद्ध हुआ क्योंकि मुझे लगा कि आप तीनों ने मेरे अंदर सारी जगह ले ली है। आप आए और मुझे जाना पड़ेगा। जो कुछ भी मैं हूँ, मेरी इच्छाएं, मेरी भावनाएं आदि सबको जाना पड़ेगा। अब ये बिल्कुल असली भय है जो इस अभ्यासी ने प्रकट किया है। मुझे विश्वास है कि किसी न किसी समय हम में से लगभग सभी ने इसे अनुभव किया है। मुझे नहीं पता कि समर्पण के विषय में हमें कितनी बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि यह स्पष्ट है कि किसी ने भी अब तक इसका अर्थ नहीं समझा या कुछ अधिक नहीं समझा। क्योंकि अगर कोई नया अभ्यासी समझ बैठे कि आध्यात्मिक समर्पण से तात्पर्य किसी प्रेतात्मा या दुष्टात्मा द्वारा ग्रस्त होना है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी है। तो इस विचार को किस प्रकार सही किया जाए? मैं इस युवा अभ्यासी को राय दूंगा कि वह मेरे गुरुदेव बाबूजी महाराज की ओर देखे। अगर हम स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अपने गुरुदेव लाला जी महाराज को पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया था, और फिर देखें कि उन्होंने कैसा अपना जीवन बिताया, यह स्मरण कर रखते हुए कि वह केवल 22 वर्ष या उससे भी कम आयु के थे जब वे लाला जी के पास गए। पश्चात मापदंड से केवल एक लड़के, क्योंकि यहाँ 22 वर्ष खेलने की अवस्था है और भारतीय मापदंड से भी बहुत जवान नहीं। फिर भी वह उस अवस्था में गए और लाला जी को देखने के बाद उन्होंने कुछ और नहीं देखा, जैसा कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। अब इसने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया? क्या उन्होंने अपना घर छोड़ दिया? क्या उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया? क्या उनके बच्चे नहीं हुए? क्या उन्होंने नौकरी नहीं की? उन्होंने क्या नहीं किया जो हम सब यहाँ कर रहे हैं? मेरे विचार में भिन्नता केवल ये है कि उन्होंने वह सब किया जो एक मनुष्य करता, पर सही किया। अब अगर गुरुदेव को आत्मसमर्पण करने के परिणाम स्वरूप हम न केवल सब कुछ कर सकते हैं बल्कि सही करते हैं, तो समर्पण में आपत्ति क्या है? अगर यह युवक मेरे कहने का बुरा न माने, तो अंतर केवल इस अनुभव की संभावना में है कि यह मैं नहीं कर रहा।
मेरे गुरुदेव इसे कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि मेरा अहंकार बीच में आ जाता है। मैं समझता हूँ कि वह अभ्यासी मेरे निष्कर्ष से सहमत होगा। दूसरा कोई निष्कर्ष तो हो ही नहीं सकता, अन्य कोई अंतर नहीं है। इसके विपरीत अंतर यही है कि हम सब कुछ पहले से बेहतर करते हैं, सार्थक रूप से करते हैं, जैसे आदर्श तक पहुंच रहे हों। और अगर हम धैर्य से प्रतीक्षा करें तो एक आनंद की अनुभूति होती है, जो केवल इस भावना से आती है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसका मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। वह इसे कर रहा है और फिर सब कुछ आनंदमय हो जाता है। समर्पण का सही अर्थ समझना चाहिए। वह हमें कार्यक्षेत्र से अलग नहीं करता। हम मानव के रूप में ही रहते हैं। हम तब भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, काम करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि यह संन्यास का मार्ग नहीं है। इसके विपरीत लाला जी ने देकर कहा है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए गृहस्थ जीवन आवश्यक है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में ही हम प्रेम और त्याग सीख सकते हैं। बाबूजी तथा लाला जी दोनों ने इस शिक्षा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। दोनों ने शादी की, उनके बच्चे हुए और दोनों ने जीविका के लिए कार्य किया। एक आध्यात्मिक गुरु बने और उनके शिष्य अगले आध्यात्मिक गुरु बने। केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं परंतु उससे कहीं अधिक, जिसे हम विशिष्ट व्यक्तित्व कहते हैं। अगर समर्पण का अर्थ इस योग बनना है या इस योग बनने की संभावना है, अगर समर्पण का अर्थ कुछ आदर्श रूप से करना है और अंत में अगर समर्पण का अर्थ अपने आध्यात्मिक जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना है, तो हम किस चीज़ से डरते हैं? मैं दोबारा यही कह सकता हूं कि हमारा व्यक्तिगत अहंकार हमसे यह प्रश्न पूछता है, क्या ये तुम कर रहे हो या तुम्हारा गुरु कर रहा है? अब एक निम्न स्तर पर समझने में इसमें अंतर है। एक उच्च स्तर पर समझने पर मैं वहीं पर हूँ, परंतु गाड़ी की स्टीयरिंग मैंने गुरुदेव के हाथ में दे दी है। मैं अभी भी गाड़ी में जा रहा हूँ, परंतु गाड़ी चलाने के तनाव से मुक्त हूँ, क्योंकि गाड़ी वह चला रहे हैं और मैं आराम से बैठा प्रकृति का आनंद ले रहा हूँ। मुझसे कोई दुर्घटना हो सकती है, परंतु उनके चलाने में यह असंभव है। तो समस्या ये है, क्या मैं गाड़ी में जाना चाहता हूँ या गाड़ी को स्वयं चलाना चाहता हूँ? भारत में तो हम गाड़ी में बैठना अधिक पसंद करेंगे, शायद इसलिए कि सड़कें खराब हैं, भीड़ भाड़ बहुत अधिक होती है, अनुशासन इतना कम है कि आपके गाड़ी चलाने के हर क्षण में मृत्यु का खतरा रहता है। अब मैं ये उदाहरण बेकार में नहीं दे रहा हूँ, परंतु यह इशारा करने के लिए कह रहा हूँ कि जब हमारा जीवन खतरे में होता है तो हम अपने आप को किसी दूसरे के हवाले करके प्रसन्न होते हैं। मैं गाड़ी नहीं चलाना चाहता, कृपया आप चलाएं। अब ये आध्यात्मिकता का उचित और ईमानदार रवैया नहीं है कि जब मेरा जीवन खतरे में है और मेरी रक्षा होनी ही चाहिए, तब तो मैं गुरुदेव को समर्पण करने को तैयार हूँ और कहूँ, मेरा जीवन अपने हाथ में ले लो। और जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब मैं कहूँ, अब छोड़ दो, मैं अपनी गाड़ी खुद चलाऊँगा। ये केवल अहंकार है। ये मानव में आम बात है और बहुत मूर्खतापूर्ण तथा बचकानी बात है। मैं आलोचना न करते हुए केवल ये दर्शाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि अगर अहंकार कहे मैं सही करूँ या गलत करूँ, ये मेरा काम है, तुम चुप रहो, तो आप क्या कह सकते हैं? तो समर्पण का प्रश्न एक समस्या है और कुछ तो इस हद तक सोचते हैं कि अगर उन्होंने गुरुदेव को समर्पण कर दिया तो किसी विचित्र तरीके से उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जब कभी आपके मन में ऐसी शंका उत्पन्न हो तो बाबूजी के जीवन पर निगाह डालिए। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगा कि ये उनके पारिवारिक जीवन में खलल डाल सकता है, जैसे कि किसी विचित्र ढंग से गुरुदेव वह भी हथियार लेते हैं। एक इशारे के रूप में मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे गुरुदेव की
इसके लिए भी आलोचना हुई है कि उनके 6 बच्चे थे। लोगों ने कहा, एक संत के 6 बच्चे कैसे हो सकते हैं? तो मैंने उस आदमी से पूछा, एक संत के कितने बच्चे होने चाहिए? तो उसने कहा, नहीं नहीं, 1 या 2 ठीक हैं, पर 6 क्यों? आप समझ सकते हैं कि वह वास्तव में क्या पूछना चाहता था। परंतु सहज मार्ग एक पारिवारिक मार्ग है, उससे महत्वपूर्ण ये एक स्वाभाविक मार्ग है। और अगर आपके भाग्य में 126 बच्चे लिखे हैं तो वह भी मिलेंगे। प्रकृति या स्वाभाविक मार्ग का अर्थ है कि प्रकृति को अपना कार्य करने दीजिए। प्राकृतिक प्रतिक्रिया में कोई बाधा नहीं डालना चाहिए। तो अगर उनके 6 बच्चे थे तो जैसा कि वह कहते हैं यही वजह था। अब हमारे चिंतन में ये एक दूसरा विचित्र द्वंद्व है। एक ओर तो हम समर्पण करना नहीं चाहते क्योंकि हम अपने जीवन के संचालक खुद बने रहना चाहते हैं और अपनी इच्छा अनुसार जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं। और जब लालाजी बाबूजी के जीवन का प्रभाव ले लेते हैं और बाबूजी को फिर भी 6 बच्चे होते हैं तो हम आलोचना करते हैं कि वह संत कैसे हो सकते हैं। दूसरी आलोचना उनके हुक्के की थी। एक संत हुक्का कैसे पी सकते हैं? क्यों नहीं? एक व्यक्ति इस पर बहुत आलोचना कर रहे थे तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा, आपको कैसे मालूम कि ईश्वर हुक्का नहीं पीता? क्या आपने कभी ईश्वर को हुक्का पीते या न पीते देखा है? वह बहुत क्रोध हुआ। आप ऐसी बकवास कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा, ईश्वर ने तंबाकू क्यों बनाया है? इसका कोई न कोई कारण तो होगा। अब हम उन कमियों को या जो हमारे विचार में कमियां हैं उनको पकड़ना चाहते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि वे गलत हैं। अब जो व्यक्ति अपनी निम्न वृत्तियों पर काबू नहीं पा सकता वह सोचता है कि उसने गुरुदेव में उन वृत्तियों को देख लिया है क्योंकि उनके अधिक बच्चे हैं। जो सिगरेट पीना बंद नहीं कर सकता वह गुरुदेव पर हुक्का पीने का दोष लगाता है ताकि वह सिगरेट पीना जारी रख सके। एक और व्यक्ति ने किसी और चीज़ के लिए बाबूजी की आलोचना की, शायद जूते पहनने के लिए। संत को जूते पहनने की क्या आवश्यकता है? तो ये सब बहुत बचकाना है। मानव रूप में आप कैसे हैं उससे संत होने का कोई संबंध नहीं। मेरा मतलब मानव की स्वाभाविक क्रियाओं से है। खाना पीना, सोना, काम करना, ये सब स्वाभाविक क्रियाएं हैं। आध्यात्मिकता कहती है तुम ये सब चीज़ें आदर्श रूप में कर सकते हो। दूसरी चीज़ न केवल तुम इन्हें आदर्श रूप में कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की छाप भी नहीं छोड़ेगी जो कि संस्कार बन जाए। तीसरा, अगर तुम अनुमति दो तो मैं तुम्हारे हृदय में स्थान लूँगा, परंतु केवल चालक की गद्दी पर मैं तुम्हारी गाड़ी नहीं लूँगा। ये तुम्हारी रहेगी। मैं केवल तुम्हारे लिए उसे चलाऊँगा ताकि तुम सुरक्षित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुँच सको। अब अगर मुझे ऐसा प्रस्ताव दिया जाता तो मैं फ़ौरन उसे मान लेता। इससे अधिक कोई व्यक्ति क्या मांग सकता है? यहाँ ऐसा गुरु है जो कहता है अपना जीवन जियो पर सर्वोत्तम स्वभाव तरीके से। तुम्हारे प्रत्येक कर्म को मैं आदर्श रूप प्रदान करूँगा। तुम जो कुछ भी खतरनाक काम करोगे उसकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठा कर सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। अगर इन सब के बावजूद हम कहें नहीं नहीं मैं अपने आप सब करना पसंद करूंगा तो यह केवल मानवीय अहंकार व अभिमान है। तो ये एकदम स्पष्ट है कि हमारा अहंकार और अभिमान ही हमें समर्पण में रोकता है। और जब भी हम समर्पण के विचार का विरोध करते हैं और ये सब बहाने बनाते हैं कि मेरा जीवन मेरा अपना है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, मुझे गृहस्थ जीवन चाहिए, मुझे माफ़ करिएगा, मैं फिर कहता हूँ कि ये बचकाने बहाने हैं जो हमारे बचकाने अहंकार द्वारा प्रेरित होते हैं। तो हम क्या करें? वह सब भय अलग हटाकर कहें मुझे परेशान मत करो। मैं अपने गुरुदेव को जानता हूँ, वह ऐसे नहीं हैं जो मित्र बनकर आए और डाकू सरदार की भांति घर का मालिक बन बैठे। वह उन आधुनिक गुंडों की भांति नहीं है जो कि गाड़ी में सैर करना चाहें इसलिए कि हथियार लें।
वह उस प्रेमी की भांति नहीं है जो प्रेम करने आता है, परंतु वे पूर्ण रूप से भद्र पुरुष हैं। वह जो कहते हैं वही करते हैं। वह केवल अनुमति चाहते हैं ताकि आपको ऐसा बना सकें कि आप अपना जीवन उतने ही सार्थक, सरल, सम्मानमय, सच्चे और नैतिक ढंग से जी सकें जितना होना चाहिए, इसीलिए कि वे आपको अपने जैसा बना सकें। तो कृपया उन शंकाओं और भय को अलग हटा दें। मैं पहले से ही उनका हूँ, खलन न डालें, कोशिश करके देखिए। बाबूजी ने उदाहरण दिया है कि जब भी तुम चीर-फाड़ के लिए डॉक्टर के पास जाते हो तो तुम उसे समर्पण करते हो, ना तुम TGV तेज़ रफ्तार की गाड़ी में बैठते हो तो तुम उसके चालक को समर्पण करते हो। हवाई जहाज़ में बैठते हो तो पायलट या उस हवाई कंपनी को समर्पण करते हो। हम कब समर्पण नहीं कर सके, क्या आप कह सकते हैं? नहीं, जहाज़ मैं चलाऊंगा, मैं इस चालक पर निर्भर नहीं करता। वह कहेंगे कृपया कोई दूसरा हवाई कंपनी खोज लीजिए, जाइए, शायद वह आपको चलाने दे। यह एक सत्य है। तो ये कठिन है, हमें उत्तर अपने भीतर ही खोजना है। भीतर खोजने के लिए भी आपके भीतर कोई तो होना चाहिए जिससे आप पूछ सकें, है ना? जो वहाँ नहीं है उससे आप कैसे पूछ सकते हैं? ईसाईयत कहती है खटखटाओ और वह खुल जाएगा। अब अगर अंदर कोई है ही नहीं तो दरवाज़ा कौन खोलेगा? मांगो और तुम्हें मिलेगा। अब अगर कोई देने वाला ही नहीं तो देगा कौन? यह सब इस परिकल्पना पर आधारित है कि कोई हमारे अंदर है जो हमारे लिए यह सब कर सकता है। इसका अर्थ है कि वह पहले से ही वहाँ मौजूद है। हम उसे अभी लाकर अपने अंदर कब्जा करने नहीं दे रहे हैं। वह पहले से ही वहाँ उपस्थित है। हम केवल उसकी उपस्थिति को पहचान रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं और हम कहते हैं, हे भगवान, मैं सोचता था कि मैं पूरा जीवन उससे दूर भाग रहा था, परंतु वह तो सदैव वहीं था। तो आध्यात्मिक समर्पण में हम उसे अभी अपने अंदर आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ऐसा भूत अथवा प्रेत द्वारा ग्रस्त होने पर होता है। यहाँ ईश्वर का तुम्हारी खुशी, तुम्हारी इच्छा अनुसार व अनुमति से आने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह वहाँ मौजूद है। मुझे केवल इस तथ्य को पहचानना है और उसे वहीं रहने देना है। तो समर्पण कुछ नई चीज़ नहीं है। ये ऐसा है मानो आपको पता चले कि आपका पति सदैव उसी घर में था। अक्सर गांव में ऐसा होता है, पड़ोस का लड़का ही आपका पति बन जाता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।